नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। नानी का प्यार, अपने नवासे से नानी का प्यार, नानी बाजी ले गई, एक बार फिर नानी बाजी ले गई। दादी को चटा दी धूल, दादी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कि नानी बाजी ले गई, नानी की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। ओए होए होए, अम्मा बड़ी ही अजीम हस्ती है, अम्मा बड़ी ही अजीम शख्सियत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत ऐसे ही नहीं अल्लाह ने रखी। माँ तो जो है ना अपना तन मन धन सब कुछ अपनी औलाद पे वार देती है, लेकिन ये सास भी तो माँ ही होती है। आखिर जब ये सास बनती है ये भी तो माँ ही होती है, तो ये क्यों नहीं अपने बच्चों पर तन मन धन वारती? अगर बेटी का बेटा हुआ है तो माँ तन मन धन सब कुछ वारने को तैयार है। अपनी नींदें हराम कर दी हैं उसने। 3 दिन वो इस उम्र में हॉस्पिटल में रह के आ गई है। घर में आके बच्चे के पजामियाँ, कच्छियाँ, सूट, वो शर्टें, बिब सब कुछ धो रही है। तो दादी का भी तो पोता हुआ है, उसका भी तो बेटे का बेटा हुआ है। वो क्यों नहीं तन मन धन वार रही? वो क्यों नहीं अपनी नींदें हराम कर रही? वो क्यों नहीं आ रही? वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही? आखिर कहानी क्या है? क्या वजह क्या है? तो आज इस रात से पर्दा उठाने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अब दोनों तरफ से माँ हैं, एक तरफ से लड़के की माँ है, एक तरफ से लड़की की माँ है। लेकिन हमेशा से ही रीत रिवाज ये क्यों चले आ रहे हैं कि भाई जो लड़की की माँ है, जब बच्चा होना है तो भाई उसी ने ही आना है, उसी ने ही आके संभालना है, उसी ने ही आके नवासे की जो है वो 40 दिन तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक देखभाल करनी है। नस्ल तो अगलों की है ना, बच्चा तो अगलों का हुआ है, बेटा उनका खिदमत नानी करे। भाई ये कहाँ के असूल हैं? पर ना 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 ना, यहाँ पे सौदा सस्ता नहीं है। यहाँ पे तो भाई इस चीज़ को कैश कर करके मैं कहती हूँ कि भाई वो तारीफ़ें समेटी जा रही हैं, वो तारीफ़ें समेटी जा रही हैं। यूट्यूब पे अपना एक पॉजिटिव इमेज बनाया जा रहा है, सास को जालिम दिखाया जा रहा है, बहू को जुलूम दिखाया जा रहा है, और ये दिखाया जा रहा है कि भाई हाय हाय सारी जिम्मेदारियाँ साढ़े कंधे तो सुट दी हैं। तो ये ब्याह के क्यों लेके गई थी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। भाई ये रीत रिवाज आखिर हमने कब ख़त्म करने हैं? ये यूट्यूब पे क्या चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं? आखिर क्या वजह है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं वो भी हमेशा सास को ही जालिम दिखा रहे हैं, और नीचे कमेंट्स की भरमार लगी पड़ी है कि भाई आंटी जी ऐसा ही होता है, सारी माएँ जो हैं करती हैं, सासें कोई नहीं आती पास, सासें तो करती नहीं हैं। तो फिर यही रीत रिवाज जब आप लोगों ने बना दिए हैं और फिर हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी यही दिखा रहे हैं, तो आगे फिर यही होना है ना कि जब अपनी खुद की बेटी माँ बनेगी तो उसकी खिदमतें भी करनी है। पराई औलाद के, भाई पराई हुई ना, जारी बात है, ये तो अगलों की नस्ल है, अगलों का बच्चा है। हाँ आपका नवासा है, आपकी बेटी से उसका है, लेकिन खून तो अगलों का है ना, नाम तो अगलों का है। तो फिर भी इसके बावजूद उसकी पोटियाँ पेशाब भी धोने हैं, सारा कुछ करना है। तो वही माँ जब सास बनती है तो अपनी बहू की जो खुद की नस्ल होती है, अपने पोते पोतियाँ होते हैं, उनको वो नहीं देखती, लेकिन अपनी बेटी के बच्चों के वो पैम्पर शैम्पर डायपर शैपर सब कुछ चेंज करती है, सारा कुछ करती है। लेकिन जब खुद की होने हैं तो फिर खुद के घर में कहना है कि हाय नो बच्चा पैदा किया है, घर बड़ा पारी हो गया है, चिल्ले बीचे ना घर पारी हो गया। लेकिन अपनी बेटियां जब घर में आती हैं चिल्ले में, उनको पंजीरियां भी खिलाई जाती हैं, उनके बच्चों के डायपर भी चेंज किए जाते हैं, कपड़े भी धो धो के दिखाए जाते हैं, कमर दर्द के साथ सूप भी बनाए जाते हैं, खुद को मजलूम भी दिखाया जाता है, सास को जालिम भी दिखाया जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं कहती हूँ ये यूट्यूब जो है ना, इसने भाई क्या क्या काम ले लिए हैं लोगों से, क्या क्या। अब ये यूट्यूब ना होती तो शायद ये सीधी अपनी सास के घर जाती, क्योंकि एंड टाइम तक तो वो अपने घर में ही रही है ना, एक दिन पहले नहीं आई वो, और पूरे फिक्स टाइम पे आई है। अब दादी को मुझे लगता है कि यहाँ पर पीछे 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 धक्के दिए जा रहे हैं। मुझे कहीं ऐसे लग रहा है, मुझे ना कुछ थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफिकत की बू आ रही है कि वीडियोज़ के चक्कर में, तारीफ़ें बटोरने के चक्कर में दादी को कुछ ज़्यादा ही डिग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से दादी खुद भी सामने आने को तैयार नहीं है। जब जब मैंने ये देखा कि भाई कभी इनकी जो सपुत्री है बवर्चन आंटी की, वो कहती है कि भाई 9 महीने से मैं कपड़े भी धो रही हूँ, 9 महीने से मैं झाड़ू पोछा भी लगा रही हूँ, 9 महीने से मैं अपने शोर की शर्टें भी इस्त्री कर करके लटका रही हूँ, 9 महीने से मैं अपने शोर का सुबह नाश्ता भी उठ के बना रही हूँ। हालांकि वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में कभी कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि बंदा सुबह सुबह नहीं उठ पाता, लेकिन वो हमेशा ही अपनी वीडियो में इस बात का चर्चा करती है कि भाई सबसे मुश्किल मुझे सुबह उठना ही लगता है, सबसे औखा काम अगर ज़िंदगी में है ना तो वो है सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना। लेकिन भाई अब क्या करें, अब तो आदत पड़ गई है ना, अब तो हमें आदत हो गई, अब तो हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, चाहे हस्बैंड ने ऑफिस ना भी जाना हो तो। क्योंकि इसने एक वीडियो में, अपने मैके में एक वीडियो बनाई थी, इसने कहा था सारे अभी सोए हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है सुबह सुबह उठने की, इसलिए मैं उठ के बैठ गई हूँ वगैरह वगैरह।
तो पूरे 9 महीने यही रूटीन दिखाई गई, यही तौर तरीके दिखाए गए। अब सास जो है हो सकता है वो बेचारी करती भी हो, लेकिन उसका कहीं पर ज़िक्र नहीं आता। उसके बाद फिर जब कभी शायद हस्बैंड की तरफ से कोई आंखें दिखाई जाती हैं तो एक वीडियो फिर आ जाती है कि सास ने रोटी पानी दिया, आज सास ने सालन दिया, आज सास ने चावल बनाए थे वो दिया, आज सास ने ये बनाया था वो दिया, बस। और नंद का तो मैं कहती हूँ पता ही मुकम्मल तौर पे साफ है ना। वो तो मैं कहती हूँ नंद का तो सच ही वो किसी ने एक शॉर्ट वायरल किया हुआ है कि भाई जो ससुराल वाले हैं ना, इनको हमारी बेटियां मतलब हॉरर हॉरर घर समझती हैं ससुराल के। जिस ससुर को जिन, नंदों को चुड़ैले, सास को भूतनी, पता नहीं क्या क्या समझती हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है भाई नंद का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया, बिल्कुल कंप्लीट पत्ता साफ हो चुका है। झूठे मुंह में कभी हमने ये नहीं सुना कि भाई नंद ने कोई चीज़ भिजवाई हो, नंद ने कोई ऐसा हमदर्दी की हो, या आज मेरी नंद आई थी मुझे पूछ के गई है, या आज मेरी नंद ने मुझे, मतलब कुछ भी नहीं। नन 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 ना। शुरू शुरू में वो कुछ थोड़ा बहुत था, वो आ भी जाते थे, कभी कभी वो बच्चे को भी दिखा देते थे, वो एक दो बार गिफ्ट शिफ्ट भी दिए गए, लेकिन एकदम से सब सन्नाटा छा गया, सन्नाटा, फुल टाइम सन्नाटा। तो जैसे इसकी भाभी से नहीं ना बनती, 2400 घंटे ये भाभी की बुराइयां करती हुई दिखाई देती है, हर चीज़ का क्रेडिट अम्मा को देती है। अम्मा ने ये किया, अम्मा ने वो किया, अम्मा ने ये किया। अब अम्मा अकेली है ना, तो अम्मा को लग पते गए हैं कि भाई मैं अकेली हूँ तो मेरी क्या हालत हो रही है। आज बहू घर में होती तो ये जो इतना फीका रूखा सूखा बच्चे बेचारे का इस्तकबाल हुआ है ना, ये इस तरह ना होता, वो बड़ी रौनक लगाती है। आपको याद होगा कि बड़ी की बेटी की बारी उसने कितनी रौनक लगाई थी, और उसके केक तक का जिक्र नहीं किया था इन्होंने अपनी वीडियोज़ में। दोनों बहनों ने वो उसने जो बेचारी ने केक मंगवाया था उसका जिक्र तक नहीं किया। और अब यहाँ पे इतना रूखा सूखा फीका कोई बच्चा आया है भाई, जैसे दुनिया में लोग तो खुशी से जो है वो फूले नहीं समाते कि हमारा पोता हुआ है, ना दादी ना दादा ना बाप ना कुछ हो, सिर्फ वो एक बहन जो है वो केक लेके बैठी हुई हैं, और अब्बा आए हैं, और अम्मा को, बच्चे के बाप को ज़बरदस्ती बुलाया गया, केक कटवाया गया, और फिर उसके ससुर ने उसके मुंह में केक ठूसा। तो आखिर कुछ तो वजह है ना, आखिर क्या वजह, क्या है, क्या वजह है कि वो इनके घर आना नहीं चाहते, क्या वजह है कि हॉस्पिटल में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा कम रही, क्या वजह है कि नाम में भी कुछ उन्होंने ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हस्बैंड बता के चले गए, चॉइस है कि भाई ये दो नाम है, इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो, क्या वजह है, हैं? आखिर ये सास इतनी जालिम क्यों बन गई? हालांकि वो भी तो एक बेटी की माँ है, उसकी भी तो बेटी ने बच्चा दिया है, पैदा किया है, दूसरा भी शायद होने वाला हो, फिर भी वो माँ बनेगी। तो जब ये माएँ जो हैं नानियाँ बनती हैं तो इनकी ममता बड़ी फूट फूट के बाहर उगल उगल के आती है, उबल उबल के सोरी आती है। तो जब ये दादियाँ बनती हैं तो इनकी ममता एकदम से सो क्यों जाती है, मुझे ये समझ नहीं आती। क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो दादियाँ, मतलब कि हमने जो देखा है ना हमारे घरों में, तो सारे का सारा जो होता है वो ददिहाल वाले ही संभालते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में हम मतलब मैके जाने का कोई रिवाज नहीं होता। फिर बच्चा होता है तो ददिहाल वाले ही संभालते हैं, दादी करती है जो करना होता है, ठीक है। हाँ नानी आती हैं, कुछ दिन रुकें, 10 दिन हफ्ता जो मर्जी, मतलब वो उनकी अपनी चॉइस होती है। प्रेशर नहीं होता कि भाई नानी है तो नानी तेरी सजा है कि तेरी बेटी ने बच्चा पैदा किया तो तूने ही इसका चिल्ला कटवाना है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आजकल ये अजीब किस्म का रिवाज है, और रिवाज तो चले चले होगा, पहले भी होगा, ये कुछ लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन कम अज़ कम यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं इतनी हाईलाइट करनी चाहिए कि भाई सासें ज़ालिम है, सासें ज़ालिम है। सास ऐसी है कि बच्चे को वेलकम करने भी नहीं आई, सास ऐसी है जिसने बच्चे का नाम रखने में भी कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, सास ऐसी है कि 3 दिन हॉस्पिटल में बहू रही है, एक टाइम का खाना नहीं उसने भेजा, शायद उस बेचारी को बारी ना आई हो, उसका नंबर ही ना लगने दिया हो, अगलों ने कह दिया भी बीबी रहने दे, तेरे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमने खाना मंगवा लिया। ये होती है। और ये जो इनकी मैं कहती हूँ ना कुमकुम है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ, बड़ी सुगड़ समझदार है। इसकी अम्मा ने पूछा नहीं है, वो गई है, वो खाना मतलब वो सूप बना के लेके गई है, उसने पूछने की ज़हमत नहीं की भाई कि तुम्हारे पास खाना पड़ा है नहीं पड़ा है, कोई लेके आया है नहीं लेके आया है। ये होती है असल जिम्मेदारी, ये होते हैं अपना एक रख रखाव। अब यहाँ पे कुमकुम की कमी बड़ी शिद्दत से हमारी बच्चन को फील हुई होगी, क्योंकि अकेली जान है बेचारी, तो नवासे को भी संभाल रही है, बेटी को संभाल रही है। दूसरी बेटी ने तो ज़ीरो पार्ट, मतलब उसकी तो मैं कहती हूँ दिलचस्पी ज़ीरो है। वो आई है केक काट के, वो ये जा वो जा, उसने नहीं करना होता कुछ भी, वो बहाना है उसके पास, बच्चों के पेपर हैं। हालांकि बच्चे जो हैं उसके ट्यूशन जाते हैं, वो खुद कोई नहीं पढ़ाती। और पहले भी बच्चे जब पिछले साल शादी हुई थी उस टाइम भी ये बच्चे इधर ही थे, कितने दिन ये इधर ही रही थी अपनी अम्मा के घर में। और अपनी बेटी की जब इसकी बेटी हुई है तब भी कितने महीने ये रही है, लेकिन अपनी बहन के लिए ये 2 दिन की कुर्बानी नहीं दे रही कि भाई भाभी नहीं है, अम्मा अकेली है, तो भाई मैं चलो रह जाऊँ, कोई बात नहीं कि बाप देख लेगा। बाप वैसे भी वेला होता है, बच्चों को तो आखिर देख ही सकता है ना, बच्चों को इम्तहानात की तैयारी करवा ही सकता है, हमें तो कोई इतनी तो कोई वो नहीं है।
लेकिन ना 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 जी, वो वेलकम भी उसने कर दिया, ये भी उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने वीडियो बना ली। और बेचारी की नीयत का फल ऐसे मिला है ना उसको, व्यूज़ आए नहीं है बेचारी के। देखें ज़रा, कल की वीडियो लगाई है, पता नहीं 22-23-24 हज़ार व्यूज़ हुए हैं। और आप देख लें कि इनके चैनल्स कितने डेड जा रहे हैं, कितने इनके चैनल ख़राब जा रहे हैं। 6 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं हमारी बवर्चन आंटी के। और 1 लाख व्यूज़ तब आते हैं जब कोई सनसनीखेज़ किस्म का टॉपिक हो, बड़ा कोई अनोखा सा टॉपिक हो जिसको दुनिया लोग जो है देखने के लिए महीने से इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कि ये बेबी वाला भी 1 महीने से इंतज़ार हो रहा था। बेबी 10 महीने बाद तशरीफ़ लाया दुनिया में लोगों ने जी। तो मिस्टेक होगी, 6 लाख व्यूज़ नहीं, 6 लाख सब्सक्राइबर, 6 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और व्यूज़ देखें इनके, वायरल टॉपिक पे सिर्फ बवर्चन आंटी का 1 लाख व्यू आता है, वरना तो वही 25-30 40-50 कोई वीडियो बहू का टाइटल लगा दिया। जब देखती है ना बिल्कुल चैनल का सत्यानाश हुआ पड़ा है, चैनल बिल्कुल मर खप रहा है। फिर छोटी बहू याद आ जाती है, फिर उसके लिए कभी शाही टुकड़े बना लिए, कभी उसकी बर्थडे कर ली। यूं जुगाड़ लगा लगा के इनके चैनल चल रहे हैं, जुगाड़ों से इनके चैनल चल रहे हैं। और ये मरने मराने लड़ाने पे लगी हुई हैं, मतलब के सोशल मीडिया पे लोगों से। तो इनको मैं एक बात बता दूं कि पल्लो मासी ने भी ये हरकत की थी। आज वो 7 लाख सब्सक्राइबर, 7 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर उसके हो गए हैं। उसका भी यही हाल है कि भाई कोई वीडियो होती है कि उसकी 1 लाख उससे ऊपर चली जाए। सिर्फ यही जो इन्होंने जंग की रिएक्शन वालों से, इधर उधर मुँह मारियाँ की, घटिया काम किए, नीयतें ख़राब हैं, इनकी नीयतों के फल इनको मिलेंगे एक दिन। ये जो जिस तरह लोगों के ऊपर हमलावर हो रही है ना, इनकी नीयतें जो है ना एक दिन ये देखेंगी, रोएंगी बैठ के, सर पीटेंगी कि ये वीडियोस हम पे जो बनती थी ठीक था। क्योंकि वही कंटेंट पे अगर बात हो रही है तो इसमें क्या हर्ज है। अब आज की वीडियो में मैंने क्या गलत बोला है? लेकिन ये अपना कीमती पैसा केसों पे लगाने पे लगी हुई हैं, लोगों के एड्रेस निकलवाने की में लगी हुई हैं, लोगों को गाली गलोच करवाने में लगी हुई हैं, लोगों के राज निकलवाने में लगी हुई हैं। मैं कहती हूँ ना कि तुम करोड़ों भी लगा दो ना, तो मेरा तुम कोई भी राज नहीं निकलवा पाओगे, क्योंकि है ही नहीं। और एड्रेस निकलवा भी लोगे तो मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, समझ आई है? तो ये हैं ये इस तरह की औरतें। बहरहाल जी, अब क्या मैं इनको कहूँ, सब कह रहे हैं आप चुप हैं। मुझे किसी मामले, मतलब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है, मैं खामोश हूँ। सॉरी, टॉपिक बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया, मैंने ऐसी कोई बात करनी नहीं थी। बहरहाल आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे तमाम वाक़या का कोई पता नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर ली। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।